सभी विशिष्ट जनों से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आकर माता सरस्वती की आराधना कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन का विशेष महत्व है। यह अंधकार से प्रकाश में, अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा असत्य से सत्य की ओर जाने का प्रतीक है। यह केवल एक दीप जलाना नहीं, बल्कि ज्ञान, सद्भावना और प्रेरणा के प्रकाश को प्रज्वलित करना है। आज इस दीप को प्रज्वलित कर हम अपने आदरणीय एचओडी डीएन गोराई सर के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान हमारे दिलों में सदा जलते दीपक के समान प्रकाशमान रहेगा और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। विद्या के मंदिर का द्वार खोले, विद्या के मंदिर का द्वार खोले। स्वागतम 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 स्वागतम। गणित के एचओडी के तौर पर गोराई सर के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। गणित के बाहर उनकी निजी जीवन के बारे में अवगत कराने के लिए मैं स्टेज पर स्वेच्छा को बुलाना चाहूँ। सभी के बीच हमारे एचओडी सर डॉक्टर डीएन गोराई के कुछ निजी जीवन के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे सर का पूरा नाम देव नारायण गोराई है। इनका जन्म बांसकुली गांव के एक कृषक परिवार में हुआ था। बांसकुली गांव चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ एक गांव है। यह गांव दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में स्थित है। सर की बचपन की पढ़ाई बांसकुली मध्य विद्यालय से हुई है। कक्षा 3 तक इन्हें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। ये गांव के बाकी घुमक्कर बच्चों के जैसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहते थे और खेलते रहते थे। संयोग से इनके पिताजी के ममेरे भाई इनके घर पर रहने आए और वो इनके बड़े भाई और बहन को पढ़ाते थे। यह बच्चा खुद तो नहीं पढ़ता था और अपने भाई बहनों को पढ़ाई को देखता था। देखते ही देखते इसे इनके भाई बहनों की पढ़ाई याद हो जाती थी। इसी से इनमें पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि आ गई कि ये अपने बड़े भाई और बहन को खुद पढ़ाने लगे। कक्षा 4वीं में ही इन्हें 7वीं कक्षा का ज्ञान होने लगा। मिडिल क्लास पास होते होते इन्हें 10 तक का सिलेबस कंठस्थ हो गया। शिक्षक के निर्देश पर ये अपने सीनियर क्लास के स्टूडेंट को ट्यूशन भी देते थे, पढ़ाते भी थे क्लास में। उच्च विद्यालय के लिए इन्हें नदी पार कर रानी बहाल उच्च विद्यालय जाना पड़ता था। नदी में हमेशा ही पानी रहता था, जिसे पार करने के लिए इन्हें सीमन के नाव से पार करना पड़ता था वो नदी। कुछ बच्चे जो थोड़े बदमाश होते थे वो नाव को असंतुलित कर नाव को पानी में गिरा देते थे। प्राय बच्चे तो भीग कर वापस चले जाते थे, लेकिन हमारे सर शिक्षक के मना करने के बावजूद पूरे दिन की शिक्षा प्राप्त करके ही विद्यालय से वापस आते थे। इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा रानी बहाल उच्च विद्यालय से प्राप्त की। उनके बाद इन्होंने अपने आईएससी की परीक्षा एसपी कॉलेज दुमका से प्राप्त की
उनके बाद इन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करते ही इन्हें मध्य विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई। अब इन्हें तो एमएससी करना था, जिसकी वजह से इन्हें नौकरी छोड़ना पड़ता, लेकिन इन्होंने बीच का रास्ता चुनते हुए मैथ सब्जेक्ट को चुना और उसकी ग्रेजुएशन की परीक्षा दी और उन्होंने मैथ्स में ग्रेजुएशन किया। इन्होंने अपने जीवन में एमएससी तक कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, लेकिन स्वतंत्र छात्र के रूप में इन्होंने एमएससी की गणित की परीक्षा देने के लिए इन्होंने डॉक्टर एनके सिंह और प्रोफेसर पीके दास की सहायता से प्राप्त की। बस सर की इन्हीं कहानियों को कहते हुए मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। हमारे सर पहले जो है स्नातक फिजिक्स ऑनर्स से किए, बाद में टीचिंग के दौरान ही सर को पढ़ने का शौक था और मैथमेटिक्स में फिर ग्रेजुएशन किए स्वतंत्र छात्र के रूप में और फिर एमएससी की परीक्षा भी स्वतंत्र छात्र के रूप में उत्तीर्ण किए। सर अपने छात्र जीवन में कभी ट्यूशन, एमएससी के पहले तक ट्यूशन नहीं पढ़े, ये खुद से पढ़ाई। आरके चौधरी थे, उन्होंने बोले ये जो आपका प्रपोज रिसर्च है इस पर काम तो हो चुका है, निराशा तो हुई लेकिन सर हार नहीं माने। प्रोफेसर एके श्रीवास्तव को एक आवेदन स्कूल में छुट्टी में रहने के लिए दुमका पहुंचाने का अनुरोध किए और ये धर्मशाला में भागलपुर में ही रह गए। ये बोले जब तक मेरा रिसर्च नहीं होगा तब तक हम जाएंगे ही नहीं। प्रोफेसर आरके चौधरी बहुत ऊंचे दर्जे के विद्वान थे, वे अमेरिकन और यूरोपियन जनरल अपने लाइब्रेरी में मंगवाते थे। इनकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने पढ़ने की अनुमति दिया। शुरू में तो इनको ऊंचे दर्जे का रिसर्च जनरल समझ में नहीं आया, पर 2-4 दिन बाद ही इनको रिसर्च जनरल समझ में आने लगा। इनका शोध मार्गदर्शक डॉक्टर एके श्रीवास्तव थे, प्रोफेसर पीके दास सर इनके हेड थे। इनके सुझाव पर ये रिसर्च वर्क के लिए प्रेरित हुआ और बाद में अपना हेड पीके दास सर को ही ये रिसर्च गाइड बने। तो इसमें ये कहना है सर से ही प्रेरणा लिए और बाद में पीके दास सर जो इनके हेड थे उनको भी इन्होंने ही रिसर्च कराया, यही रिसर्च के मार्गदर्शक बने। अब मैं इनके एकेडमिक्स अचीवमेंट के बारे में थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। अचीवमेंट को हम आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। सर ने शुरुआत में 14 वर्षों तक दुमका जिले के विभिन्न विद्यालयों में विज्ञान शिक्षक के रूप में शिक्षा प्रदान की। इसके बाद सर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग में लगभग 29 वर्षों तक शिक्षा प्रदान किए। सर का प्रशासनिक अनुभव भी शानदार एवं सफल रहा। सर पीजी सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज के अकाउंट के रूप में 10 वर्ष, विशेष कार्य पदाधिकारी ओएसडी फाइनेंस के रूप में 2 वर्ष, वित्त पदाधिकारी के रूप में 5 महीने, विभागाध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष, संकायाध्यक्ष विज्ञान के रूप में 1 वर्ष, केंद्र पुस्तकालय के निदेशक के रूप में लगातार 7 वर्ष तक कार्य किए। सर का 65 से ज्यादा शोध प्रकाशन राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई है। सर विभिन्न अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। सर को शिक्षा रत्न अवार्ड 2010 इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि। आपके निर्देशन में अनेकों शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, यहाँ तक कि अब तक हमारे विश्वविद्यालय से एकमात्र डीएससी की डिग्री भी आप ही के निर्देशन से प्राप्त हुई है। आपके उत्तम स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन के लिए अनंत शुभकामनाओं एवं वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। गौराई बाबू लगातार 29 साल इस विश्वविद्यालय में सेवा प्रदान किए हैं। उन्होंने टीचिंग के अलावे विभिन्न प्रशासनिक पद पर भी निष्ठापूर्वक कार्य किए हैं। उन्होंने स्टूडेंट के बीच में हमेशा एक अच्छे टीचर, आदर्श टीचर के रूप में और रोल मॉडल रहे हैं। स्टूडेंट इज लाइफ, ये विचार लेके ही गौराई बाबू अपना कार्यकाल निभाए। उन्होंने हमेशा अपने पास, जब भी उनके पास हमेशा 2-4 स्टूडेंट उनके घर में रहते हैं, वो हमेशा 2-4 स्टूडेंट को
हमेशा घर में रखते हैं। उनका जो घर है, घर के नीचे में एक रूम है, उस रूम में स्टूडेंट का काम है कि या तो रिसर्च का काम करो, नहीं तो पढ़ाओ। और जो बिगड़ा हुआ स्टूडेंट है उसको भी वो रखते हैं, उस पर भी इनका रिसर्च चलता है कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, कौन मेथड लगाए कि ये पढ़ेगा, उस पर रिसर्च करते हैं। हमने वो घर देखा और हम बहुत नजदीक से उनको जानते हैं। उन्होंने उस विद्यार्थी को फाइनेंशियल मदद भी करते। इस तरह का बहुत सारा उदाहरण है। उस वक्त भी याद आता है और लोग याद करेंगे जो हमारे साथ थे 96 में कि डॉक्टर देव नारायण गोराई बहुत चेंज नहीं आया है। उस समय भी इतने ही धीर गंभीर नजर आते थे जितने आज नजर आते हैं। हम लोग उम्र के साथ थोड़े धीर गंभीर हो गए। ये शुरुआत से ऐसे ही थे और थोड़ी भी ठंड हो तो इनके गले में मफलर तो आ ही जाता था, ये तय बात। और वो मफलर गले के कान तक पूरा कंप्लीटली कवर्ड। और शुरुआत में एकदम युवा तो नहीं कहेंगे, छात्र तो थे नहीं, पर रिलेटिवली युवा थे। अक्सर चाय की दुकान पर बाहर में नजर आ जाते थे हम लोग, सब एकत्रित हो जाते थे। पीजी और एसपी कॉलेज में कोई फर्क तो था नहीं, एक सड़क का अंतर था। और 96 बैच के काफी सारे, मेरे ख्याल से 17-18 शिक्षक उस समय हम लोग एक क्लोज सर्कल में थे। चाय पीने जाते जरूर थे, सभी कोई चाय पीते जरूर थे। गोयला का मालूम था चाय पिएंगे नहीं। उनका एक सिंगल स्टेटमेंट होता था, अमल हो जाएगा। अच्छे शिक्षक के रूप में जाने पहचाने रहे हैं हमेशा से। मैथमेटिक्स में एक स्तंभ रहे हैं गणित विभाग के। यहाँ पे हर वक्त पढ़ाई के बारे में सोचना, हमारे जैसा नहीं, हम लोग इधर उधर भी घूमते रहते थे और ये रहते थे। उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे, शिक्षण पे और इस पे रहता था। और शायद यही कारण है कि उनके नाम से इतने सारे प्रकाशन हुए और इतनी सारी इनका वक्तव्य अलग अलग जगह पे हुआ। जितनी सारी तारीफें हम सुन चुके हैं और अनुभव भी हमने किया है। वाकई एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, जुझारू, मेहनतकश और अपने असूलों पे न टिकने वाले व्यक्तित्व है इनका। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमारे बीच रहें, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। हमें हमेशा एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं ये। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ घर से एक बार गोराई जी के स्वस्थ आगे के सेकेंड इनिंग्स जिसको हम बोलते हैं, वह सुंदर, अच्छा और स्वर्णिम हो। थैंक यू। डीएन गोराई मेरे डायरेक्ट विद्यार्थी हैं। इनकी लगन और पढ़ाई के प्रति निष्ठा का मैं आज भी कायल हूं। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जब मैं सिपाही में रहा करता था शुरुआती दौर में, तो इनको पीके दास लेके आए कि हमारे गांव के बगल के यहाँ इनको 4 पेपर अप्लाइड पढ़ा दीजिए। मेरा मन ट्यूशन पढ़ाने का नहीं था, ट्यूशन एक बंधन भी है। तो मैंने कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि घर पर किसी को पढ़ाएं। तो उनके आग्रह पर मैंने 4 पेपर, उस समय 8 पेपर था, 1-2 साल में परीक्षा होती थी, मैं पढ़ाने लगा। जिस दिन आंधी पानी आ रहे तो मैं सोचता था कि आज तो गराई नहीं आएगा, चलो आज रिलैक्स हो। लेकिन मैं देखता था कि उस आंधी पानी में भी कोई छाता लगाए कोई चला आ रहा है। तो मुझे लगा कि आज पढ़ाना ही पड़ेगा। फिर जब शिक्षक एक बार शुरू हो जाता है तो फिर रुकता नहीं है, वो तो पढ़ाता ही चला जाता है। तो मैंने ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि उस व्यक्ति के लगन को देखिए कि वो कितना लगनशील था कि आंधी पानी में ठीक से छाता जो है सो बैलेंस करना मुश्किल था, वो व्यक्ति वहां चला आता था।
तो देखिए, शिक्षक कितना भी पढ़ाना नहीं चाहे, छात्र में वो शक्ति है कि अगर वो लगनशील है तो वो शिक्षा से पढ़ के ही छोड़ेंगे। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के माननीय वीसी सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से जो समय हमारे पास निकाल कर यहाँ पहुंचे हैं, अपने व्यूज हम सबों के बीच साझा करें। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हम सबके हर दिल अजीज गोराई दादा, आज भी हम नहीं कहेंगे डीएन गोराई, गोराई दादा हम लोग बोलते रहे हैं, इसलिए गोराई दादा। उनके सम्मान में उपस्थित आरके दास साहब, नवीन मऊ, हमारे विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू साहब, रजिस्ट्रार साहब, एफओ साहब, एफए साहब और तमाम हमारे सामने उपस्थित सभी विद्वान शिक्षक हैं, मैथमेटिक्स विभाग के अलुमनाई सब और प्यारे छात्र, और जो आज डीएन गोराई से गोराई दादा बने हैं, उनको संबल देने के लिए उनके परिवार, उनकी धर्मपत्नी और दोनों बच्चे को मैं बहुत ही आप धन्यवाद देता हूं। बिना परिवार के समर्थन के कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। सभी जोरदार ताली बजाएंगे। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पढ़ाए थे हम सब। कॉलेज के इन दिनों में हम एक हो गए, पढ़ने पढ़ाने के बहाने ही तो हम सब दोस्त हो गए। 29 साल पहले ही इस सफर की शुरुआत हुई थी। कई साथ थे पहले से, पर आपसे कुछ साल पहले ही तो मुलाकात हुई थी। सूरज की किरणों से होती है सुबह हमारी, और फिर क्या, पूरे दिन कॉलेज में ग्रुप से यारी। याद आएगा हम सबको आपसे बिछड़ जाना, डीएन सर का आखिरी लेक्चर, घर जाना है सोचकर दबे पांव क्लास से भाग जाना। फिर क्या, अगले क्लास में यूट्यूब से पढ़कर सर को खुश कर देना। आपका ग्रुप की क्लास में साइक्लिक ग्रुप, रिंग पढ़ाना, पर सबसे आपने उबारा। सारे पेपर को आपने बड़े प्यार से पढ़ाया। आपका हर क्लास में घूम घूम कर यूट्यूब में वीडियो देखी क्या, ये पूछना। क्लास के अंत में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाना। वो आपकी डांट में प्यार अब हम कहाँ देख पाएंगे। आपकी प्यारी सी स्माइल और पढ़ाने का स्टाइल। प्रीवियस बैच ने जैसे तैसे निकाला था कोविड का साथ, हम तो बहुत खुश हुए। हम सब पढ़ पाए 2 साल, पर ना जाने दोस्तों, आए दिन में एक ख्याल सा आता है कि रोक सकूं इस पल को, ऐसा मन में ख्याल सा आता है। जिस सर के क्लास से कभी कभी भाग जाते थे, आज उन्हीं के पढ़ाने से हम इतना समझ सके। याद आएगा हम सबको आपका डिवीजन एल्गोरिथम समझाना। हम सबको परमुटेशन से अब निकालेगा कौन, ये आज का समय भी लगता है यूं ही बीत जाएगा। आपको इस पूरी सभा में अलविदा कहते हुए मन तो बहुत दुख रहा है, पर आप हमेशा हमारी यादों में रहें। धन्यवाद। Everyone, myself Neha Namita Saurabh, student of MSc Mathematics. I want to talk about simple yet powerful benefits of cycling. Whether you are riding for fitness, fun, or transportation, cycling has a positive impact on our health, the environment, and our community. First, cycling is a fantastic way to stay fit. It's gentle on the joints while still offering a great workout for the heart and muscles. It's a fun and accessible exercise for people of all ages. Cycling also helps protect the environment by choosing the bike instead of driving. We reduce traffic congestion. सर के द्वारा बताया गया कि जैसा कि हम लोग जानते भी हैं और सर के द्वारा बताया भी गया, साइकिल जो हम लोग के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। तो सर के बारे में मैं ये दावा पूर्ण कर सकते हैं कि गोराई सर लोगों का कल्याण किए हैं पूरे, और अपना भी कल्याण हुआ। वे जीवन के सफलतम ऊंचाइयों तक पहुंच सके। आत्म मोक्षात् जगत हिताय जो, आत्म कल्याण और जगत कल्याण दोनों किए। इनका जीवन पूरी सफल हुआ। हम एक पीएचडी स्टूडेंट थे, रिसर्च कर रहे थे, तो सर का एक रूम मुझे दिया गया था।
मैं इनके घर में रह करके 5 साल तक काम किया हूं। सर के जैसा कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार आदमी आज के युग में मिलना बहुत मुश्किल है। हम कभी कभी खाना भी खा लेते थे जिनमें कृष्णा जी का अभूतपूर्व योगदान है। आज के युग में ऐसा परिवार भी मिलना बहुत मुश्किल है। सर ने कभी भी हमसे एक को पैसा नहीं लिया। ये इनकी महानता हम क्या वर्णन करें, इनके गुणों का वर्णन क्या करना है, मानो सूरज को दीपक दिखलाना है। इनके घर में हम रह करके देखे हैं कि एकदम पूरी इंटेलेक्चुअल क्लास का घर है। कहा जाता है ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड लोअर माइंड डिस्कस पीपल। हरदम हाई लेवल का टॉप करना, बात करना, पढ़ाई लिखाई में सर से हम बहुत ही प्रभावित हुए हैं। मैं भी दिन रात पढ़ते रहता हूँ सर को देखते हुए। सर के पास इंग्लिश लाइब्रेरी जैसा मैथ का किताब है, सर दिन रात पढ़ते रहते हैं। दुख का आने पर मुझे शिक्षक और अभिभावक दोनों के रूप में गोराई सर मिले। हमने सर को सर बहुत कम बोला, काकू बोला, क्योंकि एक जो अभिभावक का अपनापन है वो हमें हमेशा मिला। तो जब हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तो मैं एक घटना बता रहा हूं कि कॉलेज में तो नियमित रूप से हम जाते भी थे और कॉलेज में ऐसा होता था कि कभी कभी मैं अकेला स्टूडेंट होता था, अधिकारी सर उस समय थे, तो अधिकारी सर को हम बुला के ले जाते थे और अधिकारी सर भी हमें अकेला स्टूडेंट अकेला सर ऐसे ही पढ़े। तो जितने भी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर हैं वो कभी भी मतलब स्टूडेंट है तो हमें पढ़ाना है। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो जहां हमें ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम होती थी सर के पास जाते थे और सर हमें पढ़ाते थे। तो जब पढ़ाने शुरू करते थे तो समय का नहीं पता चलता था। हम लोग थक जाते थे तो सर को बोलते थे कि सर भूख लग गई है, छोड़ दीजिए। तो सर बोलते थे कृष्णा अगर खिदे पेचे किसी खेते था। एक व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का क्या। उस विद्वान ने कहा लाइफ इट्सेल्फ हैज नो एनी मीनिंग, जीवन का अपना कोई अर्थ नहीं है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मीनिंग, ये एक अवसर है जीवन को एक अर्थ देने का। और एक शिक्षक के रूप में डीएन गोराई सर ने शिक्षा का जो अर्थ दिया है, शिक्षक के रूप में जो अर्थ प्रदान किया अपने जीवन को, वो हम सबके लिए आदर्श है। उस आदर्श पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं, उस आदर्श शिक्षक को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच ऐसे अधिकारी सर हैं जिनका व्यक्तित्व ही हमें पढ़ने और पढ़ाने की प्रेरणा देता है। जब सर ऐसा थे तब मैं सर से मिलता था तो सर यही बोलते थे सुख देखने में मौन लगेगा, मतलब इस काम में मुझे मन नहीं लगता है, मेरा रास्ता है मेरा डिपार्टमेंट, मेरा क्लासरूम। उन्होंने कभी भी अपने अंदर उस शिक्षक को, उस विद्यार्थी को मरने नहीं दिया। यहाँ उपस्थित तमाम विद्वजनों को मैं नमन करता हूं और आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सर के इस दिवस को हम विदाई दिवस में नहीं मनाएं। आज हम सबों का ये संकल्प होना चाहिए, एक शपथ दिवस रूप में मनाया जाना चाहिए। आज हम ये शपथ लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि हम एक व्यक्ति के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर डीएन गोराई सर जैसा बन पाए। सर ने बहुत सारा अवार्ड पाया है जैसा आप लोगों ने सुना, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी पुरस्कार सर के सम्मान को बढ़ा नहीं सकता है। उस पुरस्कार का सम्मान तब बढ़ जाता है जब उस पुरस्कार का नाम डीएन गोराई सर के साथ जुड़ जाता है। सर कितने बड़े हैं ये इसका अंदाजा शायद नहीं लगा पाते होंगे सर, क्योंकि एसएमयू में है, मैं बीएचयू से पीएचडी किया हूं, वहां भी सर का एक बड़ा नाम है। हम सबके मन में और स्नातकोत्तर गणित विभाग से पढ़े हुए सभी विद्यार्थियों के मन में हमेशा यहाँ पर के
शिक्षकों के प्रति, प्रोफेशनलों के प्रति हमेशा सम्मान रहा है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे गोराई सर का सानिध्य प्राप्त हुआ। जो गोराई सर का जो चीज है जो मैं अधिकारी भी हूँ वो ये है कि जब भी मैं क्लास कर लो उस वक्त हाई स्कूल तैयारी कर रहे थे तो क्लास बहुत कम कर पाते थे और आते थे थोड़ा लेट हो जाता था। तो सर हर दिन बोलते थे आज भी लेट, तो बोले सर आज हमारे पापा का तबीयत खराब था हॉस्पिटल लेके चले गए थे, आज घर में ये नहीं था तो ये हो गया, तो आज ट्यूशन में टेस्ट थी तो तैयारी करते रह गए। तो सर बोले कि डेली बहाना, डेली बहाना, जैसे जो भी है ये 24 घंटे तो हर इंसान के पास है। उसी 24 घंटे में कोई IAS बन रहा है, कोई बेरोजगार बन रहा है, कोई कुछ भी बन रहा है, लेकिन उस 24 घंटे में से प्रायोरिटी देना सीखो कि किस काम को हम कितना प्रायोरिटी देंगे कि मेरा लाइफ आगे जा सकेगा। और ये चीजें मेरे दिमाग में घर कर गई और आज भी ये चीजें मतलब मैं अपने जीवन का मूल मंत्र मान चुकी हूँ कि सर ने जो बोला मतलब वो लक्ष्मण रेखा है, सर की बातें कभी गलत नहीं हो सकती। और उसके बाद जब MSc कर रही थी इसी बीच मेरे पापा का देहांत हो गया, मेरी माँ तो बहुत पहले ही नहीं थी, तो उस वक्त बहुत अजीब सा लगा। तो मुझे लगा कि इनके पास उस वक्त मेरे सारे एग्जाम भी सामने थे और पापा का देहांत हो गया, तो अब तो लगा कुछ जीवन में बचा ही नहीं, तो जाऊं कहाँ। तो एक ही आदमी का नाम आया कि एक बार गोराई सर के पास चलते हैं। उनके पास जाने से ही जो प्रेरणा मिलेगा शायद उसी से जब हम लोग गए सर के पास, तो सर के पास से आने के बाद मतलब इतना सर से प्रेरणा मिला कि मैं बता नहीं सकती सर, मैं हर एग्जाम को क्वालिफाई कर गई और उम्मीद करते हैं आगे भी जाऊंगी। आपकी जितने बताए हुए बात है सबको अपने जीवन में उतारते हुए और आपके राहों में, आपके दिखाए हुए दिशा में आगे बढ़ूंगी और आपके जैसा काम करने का प्रयास करूंगी सर। इसी के May this next phase of life bring you peace, happiness and some intellectual curiosity that has always behind you. With utmost respect and admiration, we bid you farewell, not as an end, but as a celebration of your remarkable journey. Thank you. आदरणीय शिक्षकगण, छात्र और यहाँ मौजूद सभी अतिथिगण, आज मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये एक रेगुलर दिनचर्या से अवकाश प्राप्त करने जा रहे हैं। रिटायरमेंट विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न रूप में आती है। कोई अपने परिवार से फिर से जुड़ता है, कोई धर्म में लीन होता है, कोई अपनी पुरानी शौक या अभिरुचियां पूरी करता है, कोई ट्रैवल करता है और किसी के लिए तो वो पद से रिटायर हो जाता है पर मन से नहीं रिटायर हो पाता। मेरे पिताजी होने के नाते मैंने इनका एक दूसरा पक्ष भी देखा है। ये ना ही सिर्फ मेरे टीचर है, मेरे पापा भी है। आपके लिए ये शिक्षक, सहकर्मी या कर्मचारी रहे होंगे, पर मैंने इनके पर्सनालिटी को बहुत सामने घर पर देखा है। एक ऐसे इंसान को देखा जिनमें चाह है आगे बढ़ने की, लोगों की सेवा करने की, पढ़ाने की एवं पढ़ने की भी। आज भले ही ये SKMU के पद से रिटायर हो रहे हैं, शिक्षक पद से रिटायर हो रहे हैं, पर ये हमेशा ही एक शिक्षक थे और मैं जानती हूँ ये हमेशा ही शिक्षा प्रदान और ग्रहण करते रहेंगे और शिक्षक रहेंगे। SKMU में इन्होंने अपने काफी सारे समय गुजारा है और इस दौरान जिन किसी को भी इनके पास पढ़ने का या इनके साथ काम करने का मौका मिला है कि वो सच में बहुत भाग्यवान है। मेरी माँ कहती है कि मैं अपने पिताजी पे गई हूँ, काफी हमारी रूप और गुण काफी मिलती है, पर मुझे लगता है कि DN गौराई की प्रतिभा और हुनर का अगर एक अंश भी मेरे अंदर है तो मैं सच में भाग्यशाली हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट बाबा फॉर दिस नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। मुझे यकीन है कि आप ये इनिंग भी उसी जोश और उत्साह के साथ बिताएंगे जैसे आपने अब तक के सारे दौर अपने लाइफ को बिताया है। मैं आभारी हूँ सारे छात्रगण और शिक्षकगण की जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है आप लोगों ने। मेरे गुरुजन डॉक्टर R.K. दास सर, डॉक्टर N.K. सिंह सर और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अस्तित्व को
रखने के लिए एकलौता डॉक्टर एस.एन. अधिकारी से। शिकारीपाड़ा डिग्री कॉलेज के मेरे प्रिय सुबोध सर, मेरे इस टीचर लाइफ का दोस्त सर सामने बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। मेरे छात्रों, एलुमनी और नया यहां पर उपस्थित है। मेरे परिवार के सदस्यों और मेरे साथ आए मोहल्ला के आदमी जो कि हौसला बढ़ाने के लिए कि ये एक्सीडेंट कर जाए क्या जाने, रिटायर कर रहे हैं, साथ में आ गए हैं। लेकिन वैसे होने वाला नहीं है, ये डीएन गोराई है। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे मेरा शैक्षणिक कर्म जीवन के अंतिम क्षण का साक्षी बने हुए हैं। अधिकारी सर तो पहले ही कटौती कर दिया, मैंने तो एक कॉपी भर के लिख के लाया था कि अपना जिंदगी का हर अनुभव का शेयर करूंगा। लेकिन ये लगाम लगा दिए कि फिर 3 बजे मीटिंग है, सबको खाना खिलाना है। चूंकि आज मेरे विद्यार्थियों द्वारा यह प्रोग्राम अरेंज किया गया है, इसलिए शिक्षक और छात्रों से ही संबंधित कुछ यादें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये मेरा ख्वाहिश था, लेकिन नहीं हो पाएगा इनके अनुरोध पर। तो उसके पहले मैं एक कविता आप लोग को सुनाने चाहता हूं। गणित के साथ साथ मैं कभी कभी कुछ कविता हिंदी और बांग्ला में लिखता हूं, जबकि हिंदी में मेरा पकड़ अच्छा नहीं है। केवल भावना पर केंद्रित करना चाहूंगा, भावना पर केवल केंद्रित रहेगा। यह कविता किस परिस्थिति में लिखी गई थी यह पहले बताऊंगा और बाद में कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत करूंगा। तो पहले कविता मैं सुना देता हूं, क्यों मैंने लिखा था, कब लिखा था। तो ये कविता लिखी गई थी 17/3/2011 को। तो ये कविता लिखने के पीछे क्या कारण था ये पहले मैं बता रहा हूं कि कवि गणित विषय के एक प्राध्यापक है, साथ ही पीजी सेंटर दुमका के प्रोफेसर इंचार्ज अकाउंट्स तथा सिधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के ओएसडी फाइनेंस है, ओएसडी है। स्नातकोत्तर गणित विभाग में क्लास लेते हुए शेष 2 पदों का कार्य संपादन अनिवार्य होता है। मार्च की महीना है, आयकर संबंधी गणना के साथ साथ शिक्षकों को वेतन देना इनका कार्य रहता है। उधर यूजीसी 6 पे स्केल भी गणना सभी महाविद्यालय सहित विश्वविद्यालय का भार इन्हीं के ऊपर है। घर में पत्नी और बच्ची बीमार है। शोध विद्यार्थी का भी काम के साथ साथ शोध पत्र लेखन का भी काम है। इतनी व्यस्तता तथा छंदहीन जीवन के बीच में हिंदी विभाग के प्राध्यापक अमरेंद्र सिन्हा साहब का फरमान आया कि एक कविता लिखकर पाठ करना है कवि सम्मेलन में जो एसपी कॉलेज में हो रही है। यह कविता इसी परिस्थिति में लिखी गई है। जिंदगी की राह पर कविता, जिंदगी की राह पर काम और चिंता की भीड़ में समय ही तो नहीं मिलता, नहीं तो कविता दर कविता लिख डालता। हाथ में लेकर एक चिंता, मोड़ पर जाकर दूसरी चिंता, इधर ऑफिस उधर घर, बाकी दूसरों की व्यथा सर पर,
समय ही तो नहीं मिलता, नहीं तो कविता दर कविता लिख डालता। चंद्र के समान है कर्मयोगी मनुष्य, विराम चिन्ह आने का इंतजार। वो बहुत दूर की चिंता, नहीं आने को, विराम चिन्ह लगने को समय ही तो नहीं मिलता, नहीं तो कविता दर कविता लिख डालता। ये थोड़ा लंबा कविता है। मेरा कहने का मकसद है कि काम का बोझ पूरा था, आज वो क्षण आ गया जिसमें प्लान हुए में कर्म व्यस्तता की छुट्टी मिल गई। कर्म से तो छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन प्लान वे में छुट्टी मिल गई। बायोमेट्रिक लगाने की से छुट्टी, आजाद पंछी के जैसा जहां इच्छा है वहां विचरण करने का मौका। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बहुत लंबा लिखे थे। मैं आप लोग के साथ हूं, था, रहूंगा। कभी भी किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो अगर स्वस्थ रहे डीएन गौरई तो आपका हर काम में साथ देगा। अगर कोई विद्यार्थी का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, केवल एक मैसेज मिल जाएगा, डायरेक्ट नहीं होगा तो यूट्यूब आपके पास पहुंच जाएगा। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, इतना कहकर ही मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। D.N. गौराई का जन्म छोटे से गांव बास्कुली में हुआ था। वे किसान परिवार में पैदा हुए थे। गांव में कम सुविधा थे एजुकेशन की, फिर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की बहुत भूख थी। क्या आप जानते हैं, मेरे पिताजी अपने से 3-4 कक्षा ऊंचे छात्रों के क्लास में जाकर उनके मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। देखो तो अब वो बच्चा कहां से कहां तक आ गया। तो उन्होंने अपने बीएससी के बाद एज ए स्कूल टीचर ज्वाइन किया। कई वर्षों तक स्कूल में पढ़ाने के बाद उन्होंने एज ए यूनिवर्सिटी टीचर एसकेएम यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। ये तो रही उनकी जीवनी, पर D.N. गौराई सिर्फ यही नहीं है, वह बहुत कुछ है। जब वे स्कूल में टीचर थे तब उन्होंने सरकारी स्कूल की हालत सुधारी, बच्चों को पढ़ाया, स्कूल की छत बनवाई और कई सारे डेवलपमेंट किया। उन्होंने कई सारे अवार्ड्स हासिल किया एवं कई सारे पब्लिकेशंस किए। एवं मैथ्स डिपार्टमेंट में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाने से कंप्यूटर की चीजें पूछी। मैंने कहा आपसे नहीं हो पाएगा, पर वो कहाँ रुकने वाले इंसान है, सीख के ही माने। पापा ने कहा बेटा कोविड में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, उनका पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। मैंने कहा YouTube इज अ सॉल्यूशन, पर आपसे कहाँ हो पाएगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं, और फिर बस क्या,
लॉकडाउन में यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने निःशुल्क में बच्चों की पढ़ाई में मदद की। वे सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि एक ईमानदार कर्मचारी भी हैं। वे ईमानदारी के पक्के उदाहरण हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल पूरे मेहनत, ईमानदारी और लगन से बिताया और आज वे अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। वो कहावत है ना कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, वे बस अपने पद से रिटायर होते हैं। तो आज वे SKMU से रिटायर हो रहे हैं। तो छात्र आप उनके YouTube चैनल से कभी भी पढ़ सकते हैं। वे हमेशा आपके साथ ही हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अब से मेरे पापा मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बट मैं उनकी ऑफिस गॉसिप्स को मिस करूंगी। ऑल द बेस्ट बाबा फॉर योर रिटायरमेंट। हैव अ वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। थैंक यू।